हमारे अपने कार्यक्रम बेलगाम नौकरशाह में आपका सभी स्वागत है। हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं जो बुलंद छत्तीसगढ़ के संपादक हैं। नमस्कार मनोज जी। आप काफ़ी कुछ जल संसाधन विभाग के बारे में लिखते आए हैं। हमारा एक प्रश्न है कि आर के नगरिया ये मुख्य अभियंता प्रभारी कैसे बन गए और कैसे दूसरे विभाग के लोग या सीनियर लोगों को काट कर बने हैं? अब ये आर के नगरिया के बारे में जो कहा जा रहा है, एक्चुअल में इनके नाम ही चतुरा बाबू के नाम से फेमस है ये अपने विभाग में, और ये अपना काम कराने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। अधिकारियों ने नाम न छापने के शर्त पे ये भी बताया है कि जब इनको क+ लेना सीआर अपना बढ़ाना रहता था तो 5 का इनको मिला है, और उसके लिए अधिकारियों के चमचागिरी करे कि ये हाथ पैर पकड़े, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये क+ लेने में सफल हो गए। और आज उसी की वजह से वो सभी इनके समकक्ष कम से कम दर्जनों 3 से 4 दर्जन अधिकारी जो इनसे सीनियर थे उनको ये पीछे छोड़ते हुए ये अपने चमचागिरी और चतुराई के दम पे आज ये प्रभारी मुख्य अभियंता बन बैठे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, ये योजना जो है 40 वर्ष पुरानी है और उस समय भी संयुक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए उस योजना का नाम इंदिरा सरोवर परियोजना रखा गया था। तो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को कैसे ये लोग नाम बदल के और क्या नाम रख रहे हैं? यही तो इनकी चालाकी का यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज इनके मतलब दुस्साहस देखा जाए कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी ये इंदिरा जो परियोजना थी, इंदिरा क्या नाम था इसका, इंदिरा सरोवर इंदिरा सरोवर परियोजना को ये बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना में चेंज कर दिया। और ये कैसे अधिकारियों को गुमराह किए, किस तरीके से किए, अब ये तो समझ से बाहर है। कांग्रेस की सरकार ने इंदिरा जी का नाम जी हटाना और नया नाम रखना ये अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हमारा क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इस योजना को पर्यावरण विभाग की भी मंजूरी नहीं मिली, ऐसा सुनने में आया? पर्यावरण की नहीं मिली। इससे पहले जो पुराने अधिकारी थे पूरा टोपो सीट में पूरे जा जाकर सर्वे किए हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे, और जो वहाँ का जो मौसम है, सब जो एरिया है वो चूँकि समतल नहीं है, काफ़ी पहाड़ी इलाका है, इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद उनको लगा कि ये प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा, इसलिए इन लोगों ने, और इसके पीछे 110 करोड़ रुपये खर्च भी हुआ उस जमाने में, और लास्ट में इसको पेंडिंग में डाल दिए। अच्छा, इस योजना को नया रूप देने के लिए बोधघाट के नाम से करने में आपको क्या लगता है इसकी टेंडर प्रक्रिया कब और कैसे हुई? जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जो अभी मेरे को सुनने में आया और वहाँ के अधिकारियों ने कुछ लोगों ने बताया है कि ये यहाँ से वेबको से कंसल्टेंसी एजेंसी है, उसको इन्होंने बिना टेंडर किए, बिना पेपर में विज्ञापन दिए उसको काम दे दिया सर्वे का, और जबकि वो ऑलरेडी कंसल्टेंसी एजेंसी है, और उसको लेकर के रायपुर से ले गए और दंतेवाड़ा में रात के अंधेरे में वहाँ के कार्यपालन अभियंता को बुला करके और उसके साथ रात में एग्रीमेंट किए। करीबन अभी 10 दिन पहले की बात है। ये प्रमुख अभियंता जो प्रभारी अभी आर के नगरिया है, इनके साथ रात में एग्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब जरूर इसमें कुछ संशय की स्थिति बनती है। बिल्कुल, उस दिन में सरकारी समय में नहीं करते हुए उस दिन में उनको लगाया भी था फोन कि आप कहाँ पे हैं, तो उन्होंने जगह भी नहीं बताया। कि बाद में जब दोबारा मैं फोन किया तब बताया हाँ मैं जगदलपुर में हूँ और निकल रहा हूँ वहाँ से, तो मुलाकात करने के लिए। फिर बोले पांडे जी मैं रायपुर आने के बाद आपसे बात करता हूँ। इस बीच में उन्होंने पूरा किया, और हालांकि ये मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि रात के अंदर, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी फोन को बताए कि 12 बजे रात के आसपास में इन लोगों ने एग्रीमेंट किया है गुप्त तरीके से, और फिर वहाँ से यहाँ आ गए। किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है? ये एक कंपनी है, वेबको कंसल्टेंसी एजेंसी है, ये भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े कर हैं। और पहली बात तो ये कंपनी सर्वे एजेंसी नहीं है, ये तो कंसल्टेंसी है, ये कंसल्टेंसी का काम करती है, लेकिन इन्होंने क्या किया उसको सर्वे का काम दे दिया। एक्चुअल में सर्वे का काम देने के पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है उसका एक रीजन ये है कि ये कंसल्टेंसी एजेंसी को जब सर्वे का काम देंगे तो वो कर नहीं पाएगी, तो फिर ये अपने चहेते को वो सर्वे का काम दिला देंगे, और उससे फिर बाकी पैसों का खेल अपना भ्रष्टाचार से। आपका ये कहना है पीटी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से थर्ड पार्टी को काम देंगे। अच्छा मनोज जी, एक और बात बताइए जो सोचने वाली बात है कि कितनी इस परियोजना से कितने गांव या कितने लाख हेक्टेयर भूमि या एकड़ भूमि जो सिंचित में आ जाएगी, और इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या ये योजना कितनी सफल होगी? ये तो योजना 100% बता रहा हूँ, 99 नहीं 100% से भी ऊपर अगर कोई परसेंट होगा, उससे भी ज़्यादा ये फेलवर
योजना है। इनका कहना है कि हम 2.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई करेंगे। ये कभी जिंदगी में हो नहीं सकती। मैं तो यहाँ तक बोलने के लिए तैयार हूँ कि मैं शपथ पत्र भी दे रहा हूँ कि कभी हो नहीं सकता। अगर होगा हो जाता है तो जो भी इसमें खर्च आएगा उसका मैं भरकर, लेकिन अगर ये भी चाहे तो प्रभारी मुख्य अभियंता आर के नगरिया भी शपथ पत्र दे कि ये मैं 2.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई करूंगा और उसमें किसानों को फायदा होगा उस परियोजना से। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा एनीकेट हमारे दर्शकों को मैं बता दूं जो फूटे हुए हैं और उसमें शिकायतें काफी आई हैं। तो ऐसी स्थिति में पुराने जो एनीकेट से फूटे हुए हैं उनको ठीक करना या नए परियोजनाओं को लागू करते जाना, ये कहाँ तक जायज है? बिल्कुल, ये क्या हो रहा है कि ये जितने सबसे ज्यादा फूटे एनीकेट वो बस्तर संभाग में फूटे, मतलब इन्हीं की परियोजना में, जो महानदी परियोजना के अंतर्गत आता है, इन्हीं के उसमें। और एक भी जितने भी फूटे सब किसी का भी न इन्होंने अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई के लिए किया है। सिर्फ गोल मोल जवाब, जब भी इनसे पूछा जाता है तो हाँ काम चल रहा है, मैं नोटिस दिया हूँ, ये करा रहा हूँ, लेकिन कोई काम नहीं करा रहे। और सब एक तरीके से दूसरे शब्दों में ये बोले कि ये सबको प्रोत्साहित करते हैं, वो जितने भी ठेकेदार हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, उस लाइन के उसमें। आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार की तरफ से इन बेलगाम अधिकारियों को या नौकरशाहों को के विरुद्ध कोई जांच हो जाए या कोई जांच कमेटी बन जाए और वो निश्चित समय उसका मान दिया जाए कि इतने समय के अंदर वो अपनी रिपोर्ट दे दे, तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी जांच होगी तो पुराने ठेकेदारों के नाम ऊपर आएंगे, या क्या आप इस बारे में सोचते हैं? ये तो क्या है कि खुद ही ये लोग अपनी जांच कमेटी बनाते हैं और गोल मोल करके अपना, जब तक ये 2 साल 4 साल इस पद पे बैठे रहते हैं तब तक उसको टाइम पास करते हैं। और फिर जब दूसरा आता तो वो फिर अगला, ये गोल करके कमेटियां तो बनाते हैं लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई या कोई निष्कर्ष नहीं करते अभी तो इनके। या ऐसा भी हो सकता है ना कि पुराने ठेकेदारों का नाम अगर आ जाता है तो लोगों को ये भी लग सकता है कि पुरानी सेटिंग हो या उनका नाम ना उभारना चाहते हो और पुराना कोई लेन देन का भी मामला बन सकता है, इसीलिए तो ये गोल करके टाइम पास करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और थी कि पहले शासन की लक्ष्य भागीरथी योजना भी एक बनाई गई थी छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, उस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने तो लक्ष्य भागीरथी योजना के बारे में बहुत छापा था अपने पेपर में, और सेम ऐसे ही था, वो भी योजना थी कि गांव तक, खेतों तक किसानों को पानी पहुंचाएंगे नहर के माध्यम से। और वो भी योजना 100% ऐसे ही फेलवर होती गई। 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन वो भी योजना काफ़ी कुछ 60% को फेलवर रही। और कुछ, जब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर वो जब उसके माध्यम से आप गाँव तक पानी पहुँचा ही चुके हैं किसानों के खेतों में, फिर अब इस योजना का क्या मतलब है? इसका आपके अखबार में काफ़ी खबर छपने के बाद अभी और छत्तीसगढ़ में पेशा कानून भी लगा हुआ है और पेशा कानून के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की भूमि को और सारे लोगों को, गांव को, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके काम करना है। लेकिन अभी खबर जो आई है दंतेवाड़ा जिले में, किसानों ने विरोध किया है इस परियोजना को लेकर और इस बात से ज़्यादा दुखी है कि उनको बिना कॉन्फिडेंस में लिए काम किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या बात करेंगे? बिल्कुल, जैसे किसानों को मालूम पड़ा कि फिर से ये चालू कर दिए हैं, तो किसानों को चूंकि जमीनें जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और सिंचाई होगी, सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी, तो इसके लिए लेकर के अब धीरे धीरे वहाँ इकट्ठा होना शुरू किया। और शायद हमारे पेपर के बाद इस बुलंद छत्तीसगढ़ में जैसे हमने छापा है, उसके बाद से थोड़ी प्रक्रिया ज़्यादा तेज हो गई है। तो कई अभी जनपद अध्यक्ष और सरपंच सब इकट्ठा होना शुरू किया, इसका विरोध भी शुरू कर दिए हैं कि इस परियोजना को बंद किया जाए, लागू न किया जाए। तो दर्शकों, ये हैं मनोज पांडे जी, बुलंद छत्तीसगढ़ अखबार के मुख्य संपादक। और आज हमने बेलगाम नौकरशाह में आर के नगरिया, मुख्य अभियंता प्रभारी के बारे में चर्चा की और कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो सरकार है उसकी जानकारी में नहीं है और ये अधिकारी सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू नहीं होने देते हैं। अधिकारी, सरकार कोई भी हो, सरकार को इन्हीं अधिकारियों से काम लेना है और ये अधिकारी किसी न किसी तरीके से अपने आप को सेट कर लेते हैं, फिर वही ठेकेदार, फिर वही प्रक्रिया और फिर वही भ्रष्टाचार। अगले अंक में हम फिर किसी नए अधिकारी के साथ, नए बात के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हमारे और आपके अपने कार्यक्रम बेलगाम नौकरशाह में। नमस्कार।